परम पूज्य श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज के इस दिव्य सत्संग में हम बात करेंगे गुरु कृपा का रहस्य, ठाकुर जी के अमृत वचन, जीवन बदल देने वाला सत्संग। कृपया जो गुरु भाई हमारे इस चैनल पर नए हैं, कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड सपोर्ट जरूर करें। ठाकुर जी के वचन को पूरा सुने। गुरु कृपा के असली अर्थ की, भक्ति के रहस्य की और जीवन में ठाकुर जी के मार्गदर्शन की। ये केवल शब्द नहीं है, ये वो अनुभूति है जो दिल को शांति देती है और आत्मा को दिशा। भाग 1, ठाकुर जी का जीवन दर्शन। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी केवल एक संत नहीं थे, वो जीवित मानवता के प्रतीक थे। उनकी हर वाणी में प्रेम, तर्क और सत्य का संगम था। ठाकुर जी कहते थे, बी एंड मेक, अर्थात खुद बनो और दूसरों को बनने में मदद करो। उनका धर्म किसी संप्रदाय या पंथ तक सीमित नहीं था। वो कहते थे, सच्चा धर्म वही है जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़े और जो परमेश्वर से दूर करे वही अधर्म है। उनका जीवन हर उस व्यक्ति के लिए दीपक है जो अंधकार से प्रकाश की ओर चलना चाहता है। ठाकुर जी का संदेश हमें सिखाता है कि भक्ति केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हर इंसान के प्रति प्रेम और सेवा में बसती है। भाग 2, गुरु कृपा का असली अर्थ। बहुत लोग पूछते हैं, गुरु कृपा आखिर है क्या? क्या केवल नाम जप लेना ही कृपा है? नहीं, ठाकुर जी कहते थे, गुरु कृपा वही है जो तुम्हें अपने स्वभाव से ऊपर उठने की प्रेरणा दे। जब ठाकुर जी के वचन हृदय में उतरते हैं तो भीतर की बेचैनी शांत होने लगती है। वो शांति केवल शब्दों से नहीं आती, बल्कि ठाकुर जी की चेतना की तरंगों से आती है। गुरु कृपा का अर्थ है अपने जीवन को उनके संदेश के अनुरूप ढालना, उनकी बताई राह पर चलना। और जब हम ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे हमारा जीवन उनके प्रकाश से भरने लगता है। भाग 3, ठाकुर जी के 3 अमृत वचन। ठाकुर जी के वचन केवल उपदेश नहीं, वो जीवन जीने की दिशा है। आइए सुने उनके 3 अमृत वचन। पहला वचन, सेवा ही सच्ची साधना है। जब तुम दूसरों के हित में सोचते हो, वही ईश्वर की पूजा है। दूसरा वचन, सच्चा धर्म वही है जो तुम्हें औरों के प्रति संवेदनशील बनाए। भक्ति केवल भजन गाना नहीं, बल्कि हर कार्य में प्रेम और करुणा रखना है। तीसरा वचन, गुरु के प्रति समर्पण ही आत्मा की मुक्ति का द्वार है। जब तुम अहंकार को छोड़ देते हो तो भीतर का सत्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है। इन 3 वचनों को अगर हम जीवन में उतार लें तो हर कठिनाई अवसर में बदल जाएगी। भाग 4, भक्त और गुरु का संबंध। ठाकुर जी कहा करते थे, गुरु केवल एक व्यक्ति नहीं, एक चेतना है। जब हम उस चेतना से जुड़ते हैं तो हमारे जीवन का हर अंधकार मिटने लगता है। भक्त का कर्तव्य है श्रद्धा से सुनना और सीखे हुए को जीवन का आचरण बनाना। ठाकुर जी ने कहा, सच्चा शिष्य वही है जो गुरु के शब्दों को जीवन का आधार बना ले। आज के युग में जब मनुष्य भटकाव, तनाव और चिंता से घिरा है, तो ठाकुर जी का यही संदेश हमें याद दिलाता है। भक्ति केवल पूजा नहीं, बल्कि जीवन का अनुशासन है। भाग 5, ठाकुर जी के दर्शन में प्रेम और विज्ञान। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने कहा था, ईश्वर विज्ञान है और विज्ञान ही ईश्वर का व्यवहारिक रूप है। उन्होंने भक्ति को अंधविश्वास नहीं, बल्कि जीवंत विज्ञान बताया। उनके लिए प्रेम ही सबसे बड़ा नियम था। लव इज द लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस। वो कहते थे, पहले प्रेम करो, फिर समझो, क्योंकि प्रेम से ही समझ पैदा होती है। उनका दर्शन बेहद सरल था। प्रेम प्लस सेवा प्लस अनुशासन, सच्ची भक्ति। अगर ये सूत्र हम जीवन में उतार लें
तो हमारा घर, परिवार और समाज तीनों एक मंदिर बन जाएंगे। भाग 6। आज के युग में ठाकुर जी का संदेश। 2025 का यह युग, जहां मनुष्य मशीनों के बीच खो रहा है, जहां तनाव, ईर्ष्या और अकेलापन बढ़ रहा है, वहीं ठाकुर जी का संदेश और भी आवश्यक हो गया है। वो कहते थे, अपने भीतर ईश्वर को पहचानो और संसार में प्रेम फैलाओ। अगर हर व्यक्ति अपने घर, अपने कार्य और समाज में उनके वचनों को अपनाए, तो हर घर में शांति, प्रेम और सुख लौट आएगा। क्योंकि सच्ची भक्ति वही है जो मनुष्य को संवेदनशील, अनुशासित और प्रेममय बनाए। भाग 7। समापन। ठाकुर जी के चरणों में समर्पण। आज के इस दिव्य सत्संग के अंत में हम ठाकुर जी से यही प्रार्थना करते हैं, हे ठाकुर, हमें अपनी कृपा से भर दो, हमारे भीतर का अंधकार मिटा दो और हमें उस राह पर चलने की शक्ति दो जिस राह पर तुमने मानवता को चलना सिखाया। हे ठाकुर, तू ही जीवन का मार्ग है, तू ही प्रेम है, तू ही सत्य है। जय गुरु, जय ठाकुर।